आज भारत को आज़ाद हुए 70 सालों से भी ज़्यादा का समय हो गया है और इन 70 सालों में भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उन्होंने तरक्की की है। फिर चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, फिर चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो या हमारा एजुकेशन सिस्टम, और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। लेकिन आज़ादी के 70 सालों के बाद भी भारत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है, और वो चीज़ें हैं हमारी कास्ट, हमारी कम्युनिटी। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जिसमें भारत ने अपने ओलंपिक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, और जिस समय टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अपने पीक पर था, भारत में हर कोई टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसी समय भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे थे, कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पे कास्ट और कम्युनिटी को लेकर बहस चल रही थी, और ये कास्ट कम्युनिटी की बहस और किसी के लिए नहीं, टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले हमारे भारतीय प्लेयर्स के लिए थी। जब टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पीवी सिंधु और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन मेडल के लिए अपने दिन रात एक कर रही थी, तब भारत में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि पीवी सिंधु की आखिर कास्ट क्या है और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का आखिर रिलीजन क्या है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कई सारे भारतीय प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया और हर भारतीय ये चाहता था कि ये प्लेयर्स टोक्यो ओलंपिक्स में कोई ना कोई मेडल जीत के जरूर आए। जनरली जब भी कोई प्लेयर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है तो हर कोई ये जानना चाहता है कि उस प्लेयर की हिस्ट्री क्या है। हर कोई ये जानने में इंटरेस्टेड रहता है कि आखिर उस प्लेयर ने अपने इस खेल की शुरुआत कैसे करी। लेकिन जब टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा था तब भारत में बहुत से लोग ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि आखिर पीवी सिंधु की कास्ट क्या है, वो किस कास्ट और कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और लवलीना बोरगोहेन का रिलीजन क्या है, पीवी सिंधु की आखिर कास्ट क्या है। ये कीवर्ड 25 जुलाई 2021 से लेकर 1 अगस्त 2021 तक सबसे ज्यादा सर्च करने वाला कीवर्ड बना। 1 अगस्त 2021 को जब पीवी सिंधु ने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता तब पीवी सिंधु कास्ट कीवर्ड गूगल पे सर्च रेट में 700% से भी ज्यादा बढ़ गया, और ये कीवर्ड सर्च करने में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आया। उसके बाद झारखंड, तेलंगाना और यूपी और बिहार का नंबर आता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब पीवी सिंधु की कास्ट सर्च की गई। जब उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता तब भी बहुत से लोगों ने ये सर्च किया कि आखिर पीवी सिंधु किस कास्ट की है, उनकी कम्युनिटी क्या है। जिस समय पीवी सिंधु दिन रात एक कर अपनी कड़ी मेहनत से भारत के लिए मेडल ला रही थी, उस समय बहुत से लोग ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि आखिर पीवी सिंधु की कास्ट क्या है। और लोग सिर्फ पीवी सिंधु की कास्ट तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी सर्च किया कि बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का आखिर रिलीजन क्या है। जब लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपना क्वार्टर फाइनल मैच जीता, हर रिलीजन बिकेम 3rd मोस्ट सर्च्ड टॉपिक ऑन गूगल। हम लोग ये ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे कि लवलीना बोरगोहेन असम की वो पहली महिला बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। हम लोग ये ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे कि पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 बार लगातार मेडल जीते। और ये बात यही नहीं रुकी है, लोगों ने इससे पहले साक्षी मलिक की आखिर कास्ट क्या है ये तक सर्च किया है। और जब 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में आर्चरी में दीपिका कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता, तब से लेकर आज तक लोग ये सर्च कर रहे हैं कि दीपिका कुमारी की आखिर कास्ट क्या है। और कास्ट और कम्युनिटी की बातें यही नहीं रुकी। इंडियन विमेन हॉकी टीम के प्लेयर वंदना कटारिया जो पहली भारतीय हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में लगातार 3 गोल किए हैं। जब इंडियन विमेन हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक्स में अपना लास्ट मैच हारी तब वंदना कटारिया के घर उत्तराखंड में 2 सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों ने ये कहकर उनके परिवार का मजाक उड़ाया कि इंडियन विमेन हॉकी टीम में बहुत सारे दलित प्लेयर्स हैं, इसलिए इंडियन विमेन हॉकी टीम अपना ये मैच हार गई। आज भारत को आज़ादी मिले 70 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी हम कास्ट और कम्युनिटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये कुछ प्रोमिनेंट लोगों के एग्जाम्पल थे जिनकी कास्ट और कम्युनिटी के केसेस आज हम लोगों को पता चला है। लेकिन भारत में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी कास्ट और कम्युनिटी के केसेस के बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं जान पाते। उनकी कास्ट को लेके, उनकी कम्युनिटी को लेके जो मुद्दे हैं उन्हें दबा दिए जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 हमें ये बताता है कि भारत में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 15 आज सिर्फ एक रिटन डॉक्यूमेंट रह गया है। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम सच में आज़ाद हो गए हैं या हमें अभी कुछ और साल लगेंगे कास्ट और कम्युनिटी से आज़ाद होने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और किसी की भी कास्ट और कम्युनिटी क्या है इस बारे में लेकर उसका मजाक मत उड़ाइए।